हिमाचल की वादियों का दीदार करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अगर ये सफर विस्टाडोम ट्रेन से हो तो नजारा और भी दिलकश होता है। टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है और शिमला में सैलानियों की आमद भी बढ़ने लगी है। तो आज आपको भी लेकर चलते हैं विस्टाडोम ट्रेन से पहाड़ों की रानी के सुहाने सफर पर। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर टॉय ट्रेन चलाने से कालका रेलवे स्टेशन फिर से सैलानियों से गुलजार होने लगा है। हेरिटेज स्टेटस और 2 फीट 6 इंच की नैरो गेज लाइन पर खूबसूरत नजारा देने वाली विस्टाडोम ट्रेन देशी विदेशी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। कोरोना के असर के बाद अब कालका शिमला रेलवे लाइन पर फिर से ट्रेन दौड़ने लगी है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हमारी जी मीडिया की टीम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चल रही है जो आपको कालका शिमला विस्टाडोम ट्रेन में शिमला तक के खूबसूरत नजारों से भरा दृश्य दिखाएगी। पूरी दुनिया से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं और खासकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले शिमला जो पहाड़ों की रानी है, यहां तक का सफर जो है वो ज्यादातर लोग सड़क के रास्ते से होकर पूरा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐतिहासिक सफर पर लेकर चलेंगे जिसकी कुल दूरी 96 किलोमीटर की है और 96 किलोमीटर के बीच 102 टनल्स आती हैं और ये सफर बेहद रोमांचकारी है क्योंकि आज हम आपको ट्रेन से सफर कर शिमला लेकर चलेंगे क्योंकि विस्टाडोम कोच की बात ही कुछ और है और इस ट्रेन से सफर करना और इस शिमला तक पहुंचना और उसके बीच क्या कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और इस ट्रेन पर सफर करने के लिए लोग क्यों इतने उतावले रहते हैं, आज हम आपको एक ऐसे ही खूबसूरत और रोमांचकारी सफर से जुड़ी कहानी पर लेकर चलेंगे। स्टीम इंजन, टॉय ट्रेन और अब नए विस्टाडोम कोच के साथ ट्रेन के डिब्बे यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। कालका शिमला तक के सफर में 102 सुरंगों के साथ नैरो गेज लाइन है जिसकी कुल दूरी 96 किलोमीटर है। पुलों पर और सुरंगों से होकर ये ट्रेन गुजरती है। पहली ट्रेन 9 नवंबर 1903 को शिमला पहुंची। यहाँ 1970 तक स्टीम इंजन से चलने वाली सभी ट्रेनें आती थीं और 1970 के बाद सभी ट्रेनों को डीजल इंजन से चलाया जा रहा है। 1903 से 1970 तक इस नैरो गेज रेलवे लाइन पर जो है वो स्टीम इंजन से तमाम कोचेस को जो है वो लेकर जाया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है डीजल इंजन इस पूरी कोचेस को लगातार खींचती आ रही है और इस वक्त हम लोग कालका शिमला विस्टाडोम के कोच में हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इसमें ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि इस विस्टाडोम कोच की खासियत ये है कि पैनोरामिक व्यू जो है इस कोच पर बैठकर आपको इस सफ़र के दौरान मिलता है। कुछ एक टूरिस्ट हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? अंशुमन। कहाँ से हो? चंडीगढ़। तो स्पेशली आपने इस ट्रेन पर सफ़र करने के लिए बुकिंग की थी शिमला पहुँचने के लिए? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे, कालका से जब चले थे और अब शिमला के आसपास पहुंचने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? अच्छी ट्रेन है, इट्स वर्थ अ ट्राई। वर्थ है, मतलब द सीनिक व्यूज आर गुड। बिल्कुल। सर आप किस तरीके से देखते हो कि जब एक ज़्यादातर लोग जो हैं वो सड़क रास्ते से होकर शिमला पहुंचते हैं, पर ट्रेन का एक्सपीरियंस क्या है? ट्रेन में ये है कि आपको नोजिया वगैरह फील नहीं होता, मोशन सिकनेस नहीं होती ट्रेन में, पता नहीं लगता कर्व्स वगैरह का ना इतना, तो दिस इज़ फार बेटर देन ट्रैवलिंग ऑन द रोड्स। और ट्रैफिक वगैरह भी नहीं होती, स्टॉप्स आते रहते हैं, बढ़िया है। तो विस्टाडोम एक अलग एक्सपीरियंस देती है आपको, पैनोरामिक व्यू देती है? पैनोरामिक बिल्कुल बढ़िया व्यू देती है जी, ऊपर वादियों का नज़ारा लेते लेते जाते हैं हम। इस तरफ एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सर आप क्या नाम है, कहाँ से हो? सर मैं ग्वालियर से हूँ और मतलब स्पेशली टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने के लिए मतलब स्पेशली ये ट्रेन की थी क्योंकि ऐसे मतलब व्यू जो होते हैं जो वीडियोस में देखे थे यूट्यूब पे, मतलब काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो बस इसी का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम लिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम
किस तरीके से देखते हैं कि जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी पुअर चल रहा है। आप जिस शहरों से आ रहे हैं वहाँ और यहाँ पहुँचते पहुँचते एक्सपीरियंस किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ के एयर क्वालिटी के हिसाब से और खूबसूरती के हिसाब से देखने को मिल रहा है? हम लोग ने दिल्ली से कालका अभी पहले टूर किया और दिल्ली में तो अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और अभी यहाँ ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रेश एयर, बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट मिल रहा है और बहुत अच्छा, मतलब ये जो पर्टिकुलर जो व्यू है बहुत ही अच्छा लग्जरियस लग रहा है, बिल्कुल बहुत स्मूथ, बहुत प्यारा। ये एक हेरिटेज रेलवे लाइन है मैम और ज़्यादातर दूसरी ट्रेन्स भी यहाँ पर चलती हैं, लेकिन विस्टा डोम की बात ही कुछ और है। कुछ इसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए जो है आपने प्लान किया था? यस, हमने जबकि ये सबसे लास्ट ट्रेन है, हमने स्पेशली ये ट्रेन ली क्योंकि हमें पता है इसका, जो मैंने पहले भी रिव्यूज़ दिए सुने हैं, बहुत ही कमाल है। मोस्टली मैंने देखा है कि फॉरेनर ट्रेवल्स करते हैं इसमें, बहुत अच्छा वो था एक्सपीरियंस। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट हैं किस तरीके से। भाई साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं आप, मज़ा आ रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है जी। इसी सफ़र का मज़ा लेने के लिए इस ट्रेन पर आए थे? सफ़र का नहीं, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा मज़ा? हाँ, तो सफ़र का मज़ा नहीं आ रहा है? बहुत काफ़ी ज़्यादा। जो लोग आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि शिमला अगर आना है तो इस ट्रेन से आने का अलग एक्सपीरियंस मिलता है? बिल्कुल, ट्रेन से आना चाहिए। मतलब मैं पहले काफ़ी बार आया हूँ, तो ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ये देख सकते हैं, कुछ एक और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जब आप इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं कालका से शिमला की ओर, तो 102 टनल्स जो हैं वो आपको लगातार इस सफ़र के दौरान आती हैं और दूसरी तरफ एक तरफ गहरी खाई है और वाइट वैली का नज़ारा घने जंगलों के बीच का इस पे दिखाई देता है। कुछ एक टूरिस्ट है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। कालका से शिमला के लिए आपने प्लान किया था, तो इस विस्टा डोम ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है आपको इस दौरान मिल रहा है? ये बहुत ही एडवेंचरस है इस ट्रेन से शिमला आना, और शिमला आने के लिए कम से कम एक बार तो ज़रूर इस ट्रेन का सफ़र करना चाहिए, क्योंकि जब से हम लोग इस पे बैठे हैं लगातार जो है सो पूरा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, जो एंजॉयमेंट हम लोगों को बस में या टैक्सी में नहीं मिल सकता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। कोविड के दौरान जो है काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी है, काफ़ी लंबे समय तक लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, लेकिन अब थोड़ा स्थिति ठीक हुई है, तो प्लान आपने इसीलिए शिमला आने का किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी दिन हो गए थे, साल भर से हम लोग कहीं निकल नहीं पाए थे फैमिली के साथ, तो इसलिए हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान किया। आइए कुछ और ऑफिसर से बात, टीटी हैं हमारे साथ, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, ये ट्रेन कितने बजे जो है कालका से शिमला के लिए रवाना होती है और कितना समय इस पूरे 96 किलोमीटर को पूरा करने में लगते हैं? ये ट्रेन सुबह कालका से 7 बजे चलती है और शिमला में इसका अराइवल जो है 12:55 का है। लेकिन अगर इसको जो रास्ते में क्रॉस पड़ते हैं, अगर उसको थोड़ा सा रेलवे मैनेज करे तो इस गाड़ी का टाइम पीरियड जो है वो कम हो सकता है, जिससे कि टूरिस्ट को डेस्टिनेशन में पहुंचने में बड़ा आराम रहेगा। फिलहाल कोविड के दौरान जो है ट्रेनें बंद भी हुई थी, पैसेंजर की कैपेसिटी को घटा भी दिया था, लेकिन अब किस तरीके की स्थिति है? अब इस सेक्शन पे, कालका शिमला सेक्शन में पिछले 15-20 दिनों में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और सभी ट्रेनें पैक चल रही हैं। बाकी आगे अब स्नोफॉल का टाइम आ जाएगा तो नेचुरल है कि टूरिस्ट भी खूबसूरत होगा और टूरिस्ट भी घर में बैठ के पके हुए हैं तो नेचुरली वो घूमना चाहेंगे। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि हम लगातार इस सफ़र के दौरान क्या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं और इस सफ़र में जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे लोग हैं वो किस तरीके का एक्सपीरियंस इस सफ़र के दौरान जो है लेते हैं, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग इस विस्टा डोम कोच के इंजन कैबिन में हैं, ड्राइवर कैबिन पे हैं और हमारे साथ हंसराज जी हैं जो पिछले कई सालों से इस ट्रेन को चलाते हैं। उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हंसराज जी, आप कितने सालों से इस लाइन पर जो है वो एक लीड की तरह काम कर रहे हैं इस रेल में? मैं सर सन 2000 से भर्ती है और 2001 से लगातार इसी में वर्किंग कर रहे हैं। पहले जो है स्टीम इंजन इस पर चलता था, तो आप स्टीम इंजन भी चला चुके हैं? स्टीम इंजन पहले नहीं हम चलाते हैं, लेकिन अभी जब से मैं लोको पायलट बना हूँ तब से मैंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है स्टीम इंजन की और मैं स्टीम इंजन लगातार चला रहा हूँ। किस तरीके
तरीके से एक्सपीरियंस रहता है जब कालका से जब यहाँ तक पहुँचते, किन बातों का आप ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपके साथ टूरिस्ट भी रहते हैं, आप भी खूब मज़ा लेते होंगे इसका? सर एंटरटेनमेंट तो है ही है और बहुत इंजॉयफुल जर्नी है, जो 5-5.5 घंटे की जर्नी है हमारी। लेकिन थोड़ा ये है कि अभी हमारे गर्मियों में का जो सीज़न है, हाँ, थोड़ा लोको पायलट के लिए जैसे पंखे हैं, हाँ, क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो जाता है, गर्म होता है, तो कई बार पंखे प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। तो गर्मी के बीच भी आप लगातार सेवा देते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। पर जब बर्फबारी होती है तो उस दौरान कुछ ज़्यादा ही जो है चैलेंजिंग इस ट्रेन को शिमला तक पहुँचाना होता है। चैलेंजिंग तो है सर, लेकिन ज़्यादा चैलेंजिंग हमें बरसात के मौसम में है, हाँ, क्योंकि उस टाइम हिल स्लिप भी होता है और पेड़ भी गिरते हैं, तो बहुत ही मतलब हमें आगे पूरी तरह से एक्टिव रहना पड़ता है। कालका शिमला रेलवे लाइन को 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर लाइन घोषित किया गया था। इसके बाद से यह हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा और विरासत संग्रहालय यहां इस इतिहास को संरक्षित कर रहा है। पहले 1930 में 107 सुरंगें थीं और बाद में इनमें से कुछ सुरंगों को हटा दिया गया। 9 नवंबर 1903 में पहली ट्रेन कालका से शिमला पहुंची थी, जिसके बाद से अब तक लगातार इस नैरोगेज रेलवे लाइन पर ट्रेन जो है वो यात्रियों को लेकर राजधानी शिमला पहुंचती है। इस रूट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 96 किलोमीटर के इस सफर में सबसे पहले जो है वो 160 टनल्स आती थी, लेकिन अब जो है वो ये घटकर 102 टनल रह गई है। इसी टनल के पास का एक नज़ारा आपको दिखा देता हूं। इसी तरीके से टनल से होते हुए जो है वो लगातार प्रतिदिन जो है वो 6 से 7 ट्रेनें कालका से शिमला आवागमन करती हैं और इस खूबसूरत सफर में जो है लोग जो है इस यात्रा का मजा लेते हैं। कालका शिमला पर दौड़ रही नई विस्टाडोम ट्रेन को लेकर रेलवे अधिकारी भी काफी आश्वस्त नजर आते हैं। उनके मुताबिक इस ट्रेन पर सफर करना पर्यटकों की पहली पसंद होती है। विस्टाडोम की अगर बात करें तो विस्टाडोम एक बहुत ही एक यूनिक सा एक हम कह सकते हैं कि बड़ा सफर रहता है इसमें, क्योंकि इसमें ऑल अराउंड व्यू रहता है और पैसेंजर इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी और जहाँ भी आप देखिए न्यूज़पेपर में भी कहीं पर भी, तो लोगों को बड़ा क्रेज़ रहता है इसका। और वैसे भी कालका शिमला रेलवे वैसे क्योंकि एक बहुत ही एक वर्ल्ड हेरिटेज हमारा एक कालका शिमला रेलवेज है, तो इसमें वैसे भी लोगों का अट्रैक्शन रहता है। हर एक आदमी शिमला आना चाहता है और सफ़र करना चाहता है इसमें विस्टाडोम में। अब आपको दिखाते हैं हेरिटेज प्रोजेक्ट पर बने बाबा भलकू म्यूजियम को, जो अपने आप में बहुत खास है। कुछ समय पहले तक हमने आपको कालका से शिमला तक के सफर के कुछ अंश दिखाने की कोशिश की और अब हमारी टीम जो है वो शिमला रेलवे स्टेशन से लगभग 700 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर जो है वो एक ऐसे स्थल पर पहुंची है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कालका शिमला रेलवे लाइन से जुड़ी हर वो जानकारी इसी संग्रहालय में संग्रहित करके रखी गई है। हम बात कर रहे हैं बाबा भलकू रेल संग्रहालय की, क्योंकि अगर आप इस ट्रेन से सफ़र कर कर जो है वो शिमला पहुंच रहे हैं तो इस संग्रहालय में आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपको यहाँ पहुँचने के बाद मिलती हैं, क्योंकि इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है और उस वक्त साजो सामान किस तरीके का इस्तेमाल होता था, क्या चुनौतियाँ जो हैं उस दौरान इंजीनियर्स को जो है वो देखनी पड़ी हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है जिसे बनाने के लिए बहुत मेहनत जो है वो इंजीनियर्स की तरफ से लगी है। इस संग्रहालय में हर वो आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है ताकि लोग जब यहाँ पहुँचें तो इस ऐतिहासिक रेलवे लाइन के बारे में जानकारी ले सकें। तो आइए अब आपको हम भीतर संग्रहालय के भीतर लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपके लिए क्या कुछ खास है। इंजीनियरिंग जो है इतनी बेमिसाल इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई गई है, उसी से जुड़ा ये संग्रहालय है बाबा भलकू संग्रहालय। उसकी भीतर की तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो किस तरीके से क्या कुछ देखने को यहाँ पर मिलता है।
सबसे पहली तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये टर्निंग टेबल है, क्योंकि इंजन को किस तरीके से इस छोटे से इलाके, पहाड़ी इलाके में जो है वो टर्न किया जाता था ताकि रेल को जो है वो वापस कालका लेकर जाया जाए। तो इस तरीके के मॉडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये बेंचेस जो हैं वो उसी दौरान 1903 के बाद जो है लगातार इस्तेमाल में लाए जाते रहे हैं और कई सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो यहाँ पर संग्रहित करके रखे गए हैं। यहाँ इस टनल के पास के इस मॉन्यूमेंट को दिखाना ज़रूर चाहूँगा। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा आगे ज़रूर आएँ और यहाँ पर ज़रूर दिखाएं। ये इसलिए महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि उस दौरान टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी, मैनुअली सारी चीज़ों को जो है वो पूरा करना पड़ता था। इस रेलवे लाइन के दौरान जो है 96 किलोमीटर में 160 टनल्स उस दौरान थी। उसकी मेंटेनेंस करना कितना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि सनलाइट जो है वो कुछ ही समय के लिए रहती थी, लाइट्स का प्रबंध नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी जो है वो टेक्निकल चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जिस तरीके से सनलाइट जब आती थी इसका मेंटेनेंस अगर करना होता था तो इस तरीके से रिफ्लेक्टर के ज़रिए जो है इस टनल के भीतर अंधेरे को दूर जो है वो इंजीनियर्स करते थे और इसकी मेंटेनेंस होती थी। तो ये बात समझ सकते हैं कि कितनी चुनौती जो है इस रेलवे लाइन को सुचारू रखने के लिए जो है मजदूर और इंजीनियर्स करते थे, उसका ये जीता जागता सबूत यहाँ पर इस संग्रहालय में रखा हुआ है। आगे थोड़ा सा आगे की तरफ अगर चलेंगे तो यहाँ पर 1903 के दौरान जो है वो लगातार कई सालों तक इस घंटे का इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता रहा है, क्योंकि उस दौरान समय लोगों को बताने के लिए कि कितना समय हो चुका है या वर्किंग आवर्स किस तरीके से हैं, उस तरीके से ज़्यादा लोगों को संदेश देने के लिए इस तरीके के जो है आर्टिफैक्ट्स का उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। ये सारे के सारे साजो सामान जो हैं वो अंग्रेज़ों के शासन के दौरान है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये ब्रिटिश काल में समर हिल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। और दूसरी तरफ अगर आगे की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके के इंजन्स जो हैं उस वक्त इस्तेमाल में लाए जाते रहे हैं, क्योंकि कालका से शिमला के बीच 800 ऐसे ब्रिजेस जो हैं वो बने हुए हैं और पहाड़ी रास्तों से होकर इस पूरी की पूरी रेलवे लाइन को बनाने के लिए काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगा है। और ये पूरी की पूरी मेहनत जो है इस संग्रहालय में आने के बाद आपको देखने को मिलती है। आगे की तस्वीर दिखाते हैं आपको कि आगे है क्या और क्या क्या चीज़ें यहाँ पहुँचने के बाद में जानकारी के साथ आपको देखने को मिलती है। इस ट्रैक पर विस्टाडोम ट्रेन बेहद खूबसूरत वादियों से गुजरती है। इसका हर नजारा दिल को छू लेने वाला होता है। आप एक बार इस ट्रेन में जरूर सफर कीजिए, यकीन जानिए आपको ये सफर जिंदगी भर याद रहेगी। आज हमने आपको एक ऐसे ही सफर की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है जिसकी शुरुआत कालका से शुरू होती है और शिमला में खत्म होती है, लेकिन उसके बाद कुछ ही मीटर्स की दूरी पर जो है ये संग्रहालय जो है यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके सफर का दौर जो है वो पूरा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा संग्रहालय है जो इस पूरी की पूरी ऐतिहासिक रेलवे लाइन से जुड़ी जानकारी आपको देता है। जब भी आप अगली बार शिमला आएं तो इस संग्रहालय में जरूर आएं ताकि आपका ये रोमांचित सफर जो है थोड़ी जानकारी के साथ और ज्यादा बढ़े। मेरी सहयोगी समीक्षा राणा के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।